आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में कुंभ मेले की तैयारियों पर मुनक्किद किया इजलास। कुंभ मेले की तैयारियों के मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में जिले सतह के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड सेल स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास में की शिरकत। इजलास से किया खिताब। आईपीएल मैच से बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन होता है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अजान के मामले में जानबूझकर मुसलमानों के साथ की जा रही है नाइंसाफी, अबू आसिम आजमी का इल्जाम। महाराष्ट्र पुणे के सदाशिवपेट इलाके में कार ड्राइवर ने लोगों को दी टक्कर, 1 दर्जन अफराद जख्मी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के कोलकाता में बीजेपी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो तशद्दुद के बगैर इलेक्शन कराएं, उनकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लिए खुशामद की तमाम हदें पार कर दी हैं। के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए, और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में आने वाले समहस्त कुंभ मेला 2027 से पहले इसकी तैयारियों पर नासिक कलेक्ट्रेट के दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुख्तलिफ अखाड़ों के सरबराहों ने शिरकत की। इजलास में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आला ने इजलास के बाद मीडिया से बात की। यहाँ के जो प्रमुख 13 अखाड़े हैं वो भी मौजूद थे। सभी महंत, साधु संत, पुरोहित संघ सभी लोग मौजूद थे। आयोजन पर एक प्रदीर्घ चर्चा हमने की। आज जो हमारे अमृत स्नान है और जो प्रमुख पर्व है उनकी तारीखें भी निश्चित की गई, उसकी भी घोषणा स्वतंत्र रूप से आपको दी जाएगी, जो आपके माध्यम से जनता तक जाएगी। इस बार का ये मेला लंबा चलने वाला है, इसलिए
स्नान की कई प्रमुख तिथियां और पुण्य पर्व लोगों को उपलब्ध होंगे, इसलिए भीड़ जो हमारे भाविकों की होती है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोगों को मौका भी मिलेगा। जो साधु संतों ने हमारे सामने बात कही कि हमारी गोदावरी माँ ये निर्मल बहे, ये अविरल बहे, इस दृष्टि से भी योजना तैयार की है। एसटीपी के माध्यम से उसमें साफ पानी जाए, गंदा पानी न जाए, इसका भी नियोजन किया है। इसमें जो अतिरिक्त पानी लाना है उसका भी नियोजन हम लोगों ने किया है। अखाड़ों में भी बड़े पैमाने पर साधु संत जाते हैं, भाविक भी जाते हैं, वहाँ पर भी जो व्यवस्था करनी है उसकी भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से करीब 4-4.5 हजार करोड़ रुपए के जो हमने काम है उसकी शुरुआत करने के लिए टेंडर्स भी हम लोगों ने बुलाए हुए हैं और 2000 करोड़ के काम ये पाइपलाइन में है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में जिला सतह के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने खिताब भी किया। हा कक्ष अतिशय समर्थपणे चालवणारे आणि या सगळ्या संकल्पनांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असणारे रामेश्वर नाईक, या ठिकाणी उपस्थित आपले दत्तात्रय कराळेजी, उपस्थित सर्व डॉक्टर, सर्व मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आणि आपला जो धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्ष आहे त्या कक्षाचे सर्व आपले दूत, कर्मचारी, अधिकारी, उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मला अतिशय आनंद आहे की हे प्रशिक्षण या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलं आणि एक संस्थात्मक अशा प्रकारची रचना ही मुख्यमंत्री सहायता निधीची आपण या ठिकाणी उभी केली। खरं म्हणजे आपल्याला रामेश्वर भाऊंनी सांगितलं की मुख्यमंत्री सहायता निधी हा खूप वर्षापासून आपल्या राज्यात संचलित होत होता, पण त्याचा योग्य उपयोग वैद्यकीय क्षेत्राकरता केला पाहिजे ही संकल्पना 2014 पासून आपण सुरू केली आणि त्यातून लक्षात आलं की राज्यामध्ये अनेक योजना चालतात, पण या योजनांच्या पलीकडे जाऊनही अनेकांना मदत करावी लागते आणि ती जर मदत आपण केली नाही तर पैशाच्या अभावी अनेक अडचणींचा सामना सामान्य माणसाला करावा लागतो, अनेकांना जीव गमवावा लागतो। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के लीडर बुआसिम आजमी ने कहा कि आईपीएल मैच जब होता है तो इससे बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन होता है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जब सांता क्रूज में हवाई जहाज उड़ता है तो इससे भी साउंड पोल्यूशन होता है। इन्होंने कहा कि जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाकर मसाजिद से अजान बंद कराने की साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि बाज लोग नफरत फैलाकर दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर आप देखना है आपको तो हवाई जहाज उड़ता है, इतनी ज़्यादा आवाज़ का, खाली मेरे साथ चलो आप सांता क्रूज में मिलन जो सबवे है उसके पास से जितनी बिल्डिंगें उधर हैं वहाँ से जहाँ हवा जाता है लोगों का कान फट जाता है, सोए हुए लोग जाग जाते हैं। और आईपीएल जब चलता है तो ज़बरदस्त तरीके से अनाउंसमेंट होता है, वहाँ पे माइक चलता है, इन सब चीज़ों पे किसी को ध्यान ही नहीं जा रहा है। सिर्फ मस्जिदों का जो 1.5 मिनट अजान होती है उसको बंद कराने के लिए मैं समझता हूँ जानबूझकर मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय और नाइंसाफ़ी करने की तैयारी है। भाई अगर आप देखना है आपको तो हवाई जहाज उड़ता है, इतनी ज़्यादा आवाज़ का, खाली ईद उल अजहा के पेश नज़र महाराष्ट्र मुंबई के देवनार मंडी में बकरों की खरीदो फरोख्त जारी है। लोग कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मुंबई की देवनार मंडी में बकरे लाए गए हैं। इस बार मंडी में 1,21,000 बकरे आए हैं। लोगों का कहना है कि इस बकरों की आमद पहले की निस्बत कम है, जिसकी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इसके बावजूद बाजार में खरीदारों का हुजूम और जोश व खरोश देखा जा रहा है। ईद के ज़िमन में लोग मजहबी जज्बात के साथ कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं। देवनार पुलिस स्टेशन के सीनियर अफसर सैयद वासिद अली ने कहा है कि बीएमसी के बनाए गए कवानीन पर अमल करने पर जोर दिया गया। इन्होंने कहा कि कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अब की बार बीएमसी का फेलियर हुआ है। जैसा कभी नहीं होता वैसा अब की बार हुआ है। हर बार भी होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, अब की बार ज़्यादा हो गया। आपने देखा रहेगा और आपने आपके कई
यूट्यूब चैनल न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ से जो लाइन लगी थी तो वो मानकुर सिग्नल तक लगी हुई थी। तो इतनी लंबी लाइन होना और एक एक गाड़ी को कम से कम 12-12, 15-15 घंटा गया अंदर इन होने के लिए। तो उसमें बीएमसी की लापरवाही ये हुई कि अचानक पहले दिन बारिश हो गई। बारिश होने की वजह से इनका अंदर का जो शेड होता है, जो बकरों के लिए बनाया जाता है टेम्परेरी शेड, वो शेड हो गया पूरी तरीके से फेल। पानी बरसा और पानी बरसने के बाद अंदर नालों की सुविधा नहीं थी, पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से जितने भी बाड़े थे वो सब बाड़े भर गए और कीचड़ और दलदल वहाँ पे हो गया। कीचड़ और दलदल होने की वजह से ये हुआ कि व्यापारी लोग अपना बकरा अंदर खड़े नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जगह की शॉर्टेज हुई। जगह की शॉर्टेज होने की वजह से बाहर गाड़ियाँ खड़ी रह गई और अंदर जा ही नहीं पाई। इनके आदेश के अनुसार हम लोगों ने देवनार पुलिस स्टेशन की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट बंदोबस्त यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एक इंस्पेक्टर, एसआरपीएफ का ग्रुप है और उसके बाद में स्थानिक पुलिस स्टेशन का भी 2 अधिकारी, 50 कर्मचारी है। जो भी व्यापारी है हमने उनको लाइन से, जो लाइन यहाँ पर उनको दिया गया है वही लाइन में उन्होंने आना चाहिए और वही लाइन से हम लोग उनको छोड़ रहे हैं। किसी को तकलीफ ना हो, यही देखना हमारा काम है। व्यापारी का कंप्लेंट नहीं आया है, सिर्फ ये ऊपर की बातें कर रहे हैं। जिसकी भी अगर कंप्लेंट है उसने पुलिस स्टेशन में आना चाहिए। हमारा सहायता कक्ष यहाँ पर बाजू में है, वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट करना चाहिए। हम जिसकी भी कंप्लेंट है वो कंप्लेंट के ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। महाराष्ट्र जिले बीड़ के नवाही इलाके पाली के करीब वाक़े बिंदुसरा डैम हालिया कबल अज़ मानसून की बारिश से मुकम्मल तौर पर भर चुका है और इस वक्त डैम के दोनों ओवरफ्लो गेट से पानी का बहाव जारी है, जो एक निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। यह कुदरती नज़ारा देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद डैम के किनारे पर पहुंच रही है। बिंदुसरा डैम, जो बीड़ शहर के लिए पीने के पानी का एक अहम और काबिल एतमाद जरिया है, मुकम्मल लबरेज हो चुका है और इस डैम से रोज़ाना हज़ारों क्यूसेक पानी बीड़ शहर को सप्लाई किया जाता है, जिससे शहरियों की पीने के पानी की ज़रूरियात पूरी होती हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आइंदा महीनों में पानी की किल्लत का अंदेशा भी कम हो गया है। ना सिर्फ पीने का पानी बल्कि बिंदुसरा डैम का पानी ज़रूरी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। डैम की मुकम्मल भरने से अब अतराफ़ के हज़ारों एकड़ ज़मीन को सैराब करने की राह भी हमवार हो गई है। पुणे जिले की खीर तहसील में वाक़ चाकन इलाके के करीब पजहर झील में तैराकी के दौरान 4 नौउम्र लड़के डूब गए हैं। पुलिस ने कहा कि लड़के पानी की गहराई का अंदाज़ा न लगा सके और हादसे का शिकार हुए। जब वो घर वापस ना पहुंचे तो वालिदैन ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर झील में तलाश शुरू कर दी और तमाम लाशें निकाल ली गई जो मेडनकर वाड़ी के रिहायशी थे। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान उनके कपड़े और जूते झील के किनारे से दस्तयाब हुए, जिसके बाद चाकन पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम लाशें पानी से निकाली गई। इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। महाराष्ट्र जिले भिवंडी शांतिनगर पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया जो एक बड़ी डकैती की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 पिस्तौल, एक BMW कार और दीगर अशिया को जब्त कर लिया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में खुफिया इत्तला मिली थी। इस इत्तला के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने इस मामले में बात करते हुए मजीद तफसीलात बतलाई। कल रात पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल प्रशांत बर्वे, इनको एक बातमीदार ने इंफॉर्मेशन दिया कि एक BMW कार में 5 लोग चाविंद्रा रोड पे जा रहे हैं और उनकी गाड़ी में कुछ हथियार है और वो कुछ तो सीरियस क्राइम करने के चक्कर में है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे तपास पथक के API चोपड़े साहब और हमारी पूरी टीम वहाँ पर स्पॉट पर गई। चाविंद्रा रोड पे उनको वो BMW कार दिखने के बाद उन्होंने उसका पीछा करके उनको पकड़ा। उसमें से एक आरोपी अंधेरे का फ़ायदा लेके वहाँ से भाग गया, लेकिन 4 लोगों को जगह पे उन्होंने पकड़ने के बाद कार की तलाशी लिए। कार की तलाशी में उनको एक लोखंडी कटावनी, लोखंडी रॉड
रस्सा और 3 मास्क ब्लैक कलर के, मिर्ची पूड़ सफ़ेद कलर के, हैंड ग्लोव्स, ये सब मिलने के बाद गाड़ी के सीट के नीचे 4 पिस्टल मिले। उसमें 2 गाउठी पिस्टल है और 2 गाउठी रिवॉल्वर है। मुंबई में वाकई एक दुकान में आग लगी। इसकी इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम हादसे पर पहुंचा और आग बुझाने का काम जारी है। अब तक किसी के जख्मी या जानी नुकसान की इतला नहीं है। नीतीश कुमार हुकूमत शोबे सेहत को बेहतर बनाने के बुलंदबांग दावे करती है, मगर ज़मीनी हकीकत इसके बरअक्स है। हम बात कर रहे हैं नालंदा जिले के पावापुरी में वाक़ई भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, जहां पर मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अस्पताल के वार्ड्स में गंदा पानी जमा हो गया है। मरीजों और उनके रिश्तेदारों को आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मरीजों और रिश्तेदारों ने बताया कि अस्पताल में इलाज की सहूलत भी ठीक नहीं है। कई मरीज खुले बरामदे में पड़े हुए हैं और बिजली और पंखे न होने से मरीजों को काफी मुश्किलात का भी सामना है। अभी देखता हूँ, सुपरिटेंडेंट से बात किया था, उन्होंने अपनी जरूरतों के बारे में बताया। जो हमने कहा लिख के मुझे दीजिए, तो मुझे दिए नहीं, हालांकि हमने विभाग को दिया है। वो कुछ बिल्डिंग के संबंध में कई डिफिकल्टीज बताया उन्होंने, और कई डॉक्टरों के संबंध में बताया, लेकिन उन्होंने लिख के नहीं दिया। अभी बिहार शरीफ के बाद एक दिन औचक निरीक्षण मैं वहां भी करूंगा, और करके मैं वहां भी देखता हूं क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है। मोस्टली वहां डॉक्टर बिहार शरीफ के डॉक्टर पोस्टेड हैं, जो यहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। पावापुरी हॉस्पिटल में और पैठना गांव में एक हादसा हो गया है। और एक आदमी और एक महिला जो है आग के कारण झुलस गई है, जो है हाथ पैर से जल गया है। अच्छा, स्थिति क्या देखें अस्पताल का जब आप है कि यहाँ कोई डॉक्टर सही से देखने वाला नहीं है, ना सही इलाज है, यहाँ ऐसी गंदगी है, पानी जमा हुआ है। हालात ऐसा है कि लोग पूछने जाता है तो बोलता है कि डॉक्टर का टाइमिंग है, टाइमिंग से जाएगा। अपना जो इमरजेंसी पेशेंट यहाँ पे आता है भाई रेफर किए हुए, मुझे नहीं लगता कि इतना पेशेंट आता है जिसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, अच्छा से किया जा सकता है। पर यहाँ पे सफाई के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। पानी भी जमता है, बिल्कुल पानी जमता है यहाँ पे। और एक नाम का आईसीयू, डेड बॉडी का टॉयलेट निकाल के इसी बेड के नीचे गिरा रहा है। इंस्पेक्शन कहने को तो ये बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन कहने को बहुत बड़ा अस्पताल, लेकिन फैसिलिटी उस टाइप का नहीं है। अच्छा, अभी क्या देख रहे हैं मरीजों का? बिहार में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरजेडी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने माई बहन योजना के तहत खवातीन को हर माह 2500 रुपये देने का वादा किया। भागलपुर के एमएलए अजीत शर्मा और कांग्रेस खातून सदर कमल सृष्टि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माई बहन योजना के बारे में जानकारी दी। कहा कि बिहार में महागठबंधन की हुकूमत बनती है तो हर माह गरीब खवातीन को 2500 रुपये उनके खाते में जमा कर दिए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई माशी परेशानियां ना हो। अजीत शर्मा ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हुकूमत पर हमला बोला। माई बहन मान योजना जो शुरू किया जा रहा है, हम लोगों ने भी शुरू किया है, और इसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग माताओं को, बहनों को 2500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे। और आपको बता दें, जहां भी हमारी सरकार है वहां भी हम लोग 2000 रुपया दे रहे हैं। यहाँ भी बिहार में भी जो चुनाव होगा, सरकार बनेगी तो हम लोग माँ बहनों को भी 2500 रुपया देने का काम करेंगे। यह हम लोग जो ये देख रहे हैं आप, ये सभी, ये देखिए योजना जो है, लोग सीधा के माँ का सरकार बनने के बाद योजना का फायदा लेने के लिए अभी मिस कॉल करें। जो महिलाएं से सब लोग को, जो वर्कर्स है हमारे, सब लोगों को जाके मिस कॉल कराना होगा, जो रिकॉर्ड होगा, तो उनको जब सरकार बनेगी तो उनको 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। और जैसे कि हम लोग अनाज भी दे रहे हैं, 10 किलो अनाज दूसरे स्टेट में, वो भी हम लोग बाद में सोचेंगे देने का। इसलिए ये योजना हम लोग सभी मिलके निश्चित तौर पर एक एक घर जाके माँ बहनों को ये बताने का काम करेंगे। जैसे कि आप बिहार की जो भी हालात देख रहे हैं,
एक तो गरीबी, उसके ऊपर बेरोजगारी और उसके ऊपर भी आसमान को छूती हुई महंगाई। जो स्थिति आज बिहार को लेकर बिहार की है, उससे सभी लोग, सभी जनता त्रस्त है। खास करके इस सब पर जो ज्यादा प्रभावित हो रही है वो हमारी महिला प्रभावित हो रही है। हमारी आधी आबादी जो है माता बहनें, वो लोग ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि किस तरह से वो कम पैसों में कैसे वो घर का खर्च चलाती है, इतनी महंगाई में, इतनी गरीबी में, और ऊपर से रोजगार नहीं है। तो सोचिए उनकी क्या स्थिति होती है। जन स्वराज की मेवार प्रशांत किशोर एक रोजा दौरे पर मशरकी चंपारण पहुंचे। मशरकी चंपारण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को चैलेंज किया कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो इंतखाबात से पहले ऐलान करें कि नीतीश कुमार एनडीए के वजीर आला का चेहरा होंगे। वजीर आजम में हिम्मत है तो वो बताएं कि अगर एनडीए की हुकूमत बनती है तो नीतीश कुमार वजीर आला होंगे। बीजेपी की आला क़ियादत को वाज़ेह करना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार वजीर आला बनेंगे या एनडीए के किसी और लीडर को वजीर आला बनाया जाएगा। महाराष्ट्र की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि नतायज आने के बाद बीजेपी ने अपनी पार्टी के लीडर को वजीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया। इसी दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि रियासत में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है, ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत चला रहे हैं। बेतिया राज की जमीन का जो अधिग्रहण का मामला है, मैंने आपको बताया कि अभी जो सरकार है इसको चलाने वाला कोई मुखिया नहीं है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पे बिल्कुल सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। ये बात हम लोग पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं। कई बार मैंने कहा भाई मेडिकल जांच कराकर बुलेटिन जारी करना चाहिए। चलो वो नहीं मानोगे तो अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नाम बता दो तो भी हम लोग जान जाए कि आप स्वस्थ हैं। आपने कल देखा कि मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम तो छोड़िए, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जो स्टेज पर बैठे थे उन्हीं का नाम भूल गए। आप जरा समझिए, हंसने की बात नहीं है। बिहार के सामान्य परिवार के लड़के अगर वो सिपाही बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल कराया जाता है। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं हैं तो आप सिपाही मास्टर नहीं बन सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का मुखिया, सब आदमी ये कह रहा है भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी भाजपा वाले उन्हीं को थोपे हुए हैं। क्यों थोपे हुए हैं, ये आपके और समाज के चर्चा और उनके निर्णय का विषय है। मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे बेतिया राज के अधिग्रहण का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या सरकार की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, इस सरकार का मुखिया शारीरिक मानसिक तौर पर फिट नहीं है। सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, 3-4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो उनके सलाहकार है वो लोग चला रहा है, और 3-4 उगाही मंत्री है। मैं उनको कहता हूँ सब उगाही मंत्री है। जो 4-5 महीने बचे हुए हैं ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। जिस सरकार का कोई मुखिया नहीं होगा उसमें इसी तरह के कानून बनेंगे, इसी तरह की गलतियां होंगी। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की हालत, रोज मर्डर हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। लेकिन आपने सुना कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू के लिए कोई बैठक बुलाई है? और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।